मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस वक्त ईरान में और इज़राइल के बीच एक महायुद्ध चल रहा है और इस युद्ध में अमेरिका ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इसके कारण एक इसमें चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है, इस वक्त लाजमी भी है कि बेसिकली जो धर्म है, जो धर्म की कट्टरता है, उसके कारण कैसे देशों में लोगों के बीच यानी इंसान इंसान का दुश्मन हो गया है, इंसान इंसान का खून का प्यासा हो गया। आज दो ऐसे मामले हैं जिस पर चर्चा करना है। एक तो है कि इज़राइल, यहूदी, इस्लाम और पारसी, ये तीन चीज़, और चौथा है हॉर्मुज। इन चारों पर लेकर बड़ा विवाद चल रहा है, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। देखिए, जो इज़राइल और उसके आसपास के जो देश हैं, जैसे फ़िलिस्तीन है, उसके आसपास लेबनान है, जॉर्डन है, और इज़राइल है, इराक है, ईरान है, इराक है, सऊदी है, या यूएई है। ये इस्लामिक देश है आसपास में इज़राइल को छोड़कर। इज़राइल एक अकेला ऐसा देश है जो यहूदी बाहुल है, यहूदी। और जो ईरान है, जो ओरिजिनली था, जो ईरान, वो पारसी बाहुल था, यानी फारसी, जो हम हिंदी में उसको फारसी बोलते हैं, लेकिन वो पारसी, पर्शियन इसको बोलते हैं। आज जो पारसी है वो ईरान के नहीं, ईरान में नहीं, वो सारे सारे हिंदुस्तान आ गए हैं। और वो हिंदुस्तान कैसे है? जैसे दूध में चीनी घुलती है उस तरह से। और आज पारसी हिंदुओं से, हिंदुस्तान से ऐसे घुल मिल गए हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो बाहर से आए। लेकिन इस्लाम और ईसाई जो इस देश में भी आए, जहाँ जहाँ गए, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी अलग रखी और उसी आइडेंटिटी के कारण झगड़े हुए, कत्लेआम हुआ, वर्चस्व की लड़ाई हुई, और उसके कारण सब बर्बाद हुए। इस दुनिया में दो धर्म सबसे पुराने हैं, एक यहूदी धर्म है और दूसरा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म की भी कोई प्रॉपर व्याख्या नहीं है, पर यह कहा जाता है कि वो ईसा से भी 4000-5000 साल पहले की है, वैदिक काल के समय। और ये सबने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हिंदू धर्म वैदिक काल से है, वैदिक काल से भी पुराने समय से है। सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं, हिंदू तो बाद में, खैर वो सिंधु नदी के कारण हिंदू नाम पड़ा, पर सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं। यहूदी धर्म को भी मानते हैं कि वो ईसा से लगभग, आप से हम लगाएंगे तो 4000 साल पुराना है, यानी ईसा से 2000 साल पुराना। तो यहूदी धर्म की मुख्यता, जिसको पैगंबर इब्राहिम ने एक धर्म की स्थापना की थी, और उसी धर्म से फिर दो उससे शाखाएं निकली, एक ईसाई धर्म निकला और एक इस्लाम निकला। जो इस्लाम धर्म है वो 7वीं शताब्दी में मोहम्मद साहब के कारण उन्होंने अलग एक इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। और ईसाइयों से जो अपने ईसा मसीह हैं, उनके कारण ईसाई धर्म निकला। लेकिन ये निकले यहूदी से, दो उसकी शाखाएं निकली। लेकिन ईसाई को मानने वाले लोग ज़्यादा हो गया दुनिया में। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा देश है तो वो ईसाइयों को मानने वाले। और जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम 57 देश हैं जो मुस्लिम हैं या इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। यहूदी बहुत कम बच गए थे। यहूदी जिनका मूल जन्म है वो इजराइल है, लेकिन जब ईसाई ज़्यादा हुए और ब्रिटेन में और भी जो कबीलाई देश थे उनके यहाँ भी, लेकिन जब ब्रिटिश साम्राज्य ने जगह जगह कब्जे किए, तो इजराइल पर भी कब्जा किया, फिलिस्तीन पर भी कब्जा किया, ईरान, इराक सब पर कब्जा किया। तो फिर जो यहूदी थे वो जर्मनी चले गए। लेकिन जर्मनी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और हिटलर ने जितने यहूदी थे उन सबको कत्लेआम किया, तो फिर यहूदियों को लगा कि अब हम कहाँ जाएंगे, तो यहूदी वापस इजराइल चले गए। और वो इजराइल, ब्रिटिश ने उनको ये आश्वासन दिया था कि भाई चलो, हम आपको एक जो अपना मूल स्थान है वो दे देते हैं, आप वहाँ जाओ। और चूँकि बाकी जो मुस्लिम कंट्री थे वो भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बाकी हम इधर कंट्रोल कर लेंगे, तुम अपना वहाँ पे साम्राज्य रखो। अब चूँकि यहूदी इतने संघर्ष में है कि यहूदी इजराइल में पैदा हुए, जर्मन गए, फिर जब उनको मारा गया, ऐसा कहते हैं कि लाखों यहूदियों को हिटलर ने मारा। और
बाद फिर वो लोग जब वापस गए तो फिर वो लोग अपनी जीविका के लिए जगह जगह चले गए, अमेरिका चले गए, ब्रिटेन चले गए, या दुनिया के अन्य हिस्सों में गए, और वहाँ उन्होंने अपने सामर्थ्य से अपना नाम कमाया। आज दुनिया में जितने बड़े अमीर हैं, चाहे गूगल हो, मेटा हो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो, ये सारे इतने पावर, आज मनी पावर है इनके हाथ में। और इसी तरह से जब ये, इसलिए इजराइल क्या करता है कि अमेरिका से या जहाँ जहाँ भी जो यहूदी बिजनेसमैन है वो सपोर्ट करता है, और उन्होंने धीरे धीरे जैसे फिलिस्तीन का, गाजा का बहुत सारे हिस्सा उन्होंने लिया। वो ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे हैं, ईरान तक हड़पने की बात कर रहे हैं। तो जो ईरान में आज हाहाकार मचा हुआ है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, वो बेसिकली ईरानियों का भी नहीं है। ये जो है, जो ईरान है आज का, वो बेसिकली पारसियों का था, जो ईसा से करीबन 300 साल पहले से लेकर और ईसा के 600 साल बाद, यानी करीबन 1000 साल उनका शासन रहा, उनके साम्राज्य हुआ करते थे। और जब ये एक बार तो अलेक्जेंडर ने उनको हराया था, जो ग्रीक से चलकर आए थे और पर्शिया में, तो जब वो जो इस्लामिक लोग आए और इस्लामिक लोगों ने पारसियों को मारा, बहुत बुरी तरह से मारा, मतलब उन्होंने इतना अत्याचार किया कि वो फिर ईरान से इसी हॉर्मुज जल डमरू है, जिस पर ये एलपीजी नहीं आ रहा है, तेल नहीं आ रहा है, वो ईरान ने जो भी वहाँ से तेल के टैंक आ रहे हैं उनको मार रहे हैं। तो उसी हॉर्मुज से वो सारे ईरानी यानी पारसी लोग वहाँ से चले और गुजरात के तट पर आ गए। तो जब गुजरात आए तो गुजरात की जो लोकल राजा सरजना एक जगह है, सरजना वो शहर है, तो जब वहाँ आए जामनगर में, तो राजा ने कहा कि ये लोग कहाँ से आ गए, बाहर के लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बाहर के नहीं, हम लोग आप ही के साथ हैं, और हमको आप यहाँ रहने की जगह दीजिए, और हम आपके समाज में ऐसे मिलेंगे कि जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि चीनी का है, दूध का है। और उसके बाद देखिए, उन्होंने अपने संघर्ष से रतन टाटा की मतलब जमशेदजी टाटा और जितने बड़े उद्योगपति हैं वो सारे पारसी हैं। और वही नहीं, इस देश की आज़ादी में जो भूमिका निभाई है, तो सबसे पहले जो रहे वो दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, वो भी पारसी थे। भिकाजी कामा, वो भी पारसी थे। और हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग थे, सपूर जी और ये सारे फिल्म, जिन्होंने सबसे पहली फिल्म, आपको दादा फाल्के, वो भी पारसी थे। यानी इस देश में राजनीति आज़ादी की राजनीति करने वाले पारसी, इस देश में फिल्म इंडस्ट्री को लाने वाले पारसी, इस देश में इंडस्ट्री को लाने वाले जमशेदजी टाटा पारसी। और वर्तमान में जो पारसी एक्टर हैं, जैसे आप देखते हैं कि जो ईरानी हैं, अभी जो आप देखते होंगे जो कैरेक्टर रोल करते हैं, और न जाने कितने लोग हैं जो पारसी नाम कमा रहे हैं। कहीं आप देखते हैं कि कहीं भेद होता, झगड़ा होगा, या कहीं हमारा तुम्हारा इसको लेकर कहीं विवाद होता होगा। आज जो अल्पसंख्यक हैं लेकिन चुपचाप रहते हैं, अपना काम कर रहे हैं, इस देश की आज़ादी में काम कर रहे हैं, इस देश में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो ये जो झगड़ा है बेसिकली ईरान का और इजराइल का जो झगड़ा चल रहा है, वो बेसिकली रेसिज्म का झगड़ा है, सांप्रदायिक झगड़ा है कि यहूदियों को वहाँ से भगाया गया था, तो अब यहूदी वापस अपनी जगह ले रहे हैं, क्योंकि हम ही नंबर 1 थे। सबसे पहला जो धर्म था यहूदी था। तो यहूदी जिन इस्लामिक देशों ने कब्ज़ा किया, तो फिलिस्तीन को उन्होंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, थोड़ा सा बचा हुआ है। गाज़ा का भी आधा हिस्सा ले लिया है, और धीरे धीरे वो लेबनान को भी ले लेंगे एक ज़माने में, अभी आ जाएगा जल्दी ही। और उसके बाद ईरान तक, अगर इस बार उन्होंने जिस तरह से तैयारी चल रही, जिस तरह से आक्रमण कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो ईरान को भी अपने आगोश में ले सकते हैं, अपने हाथ में, जिसलिए वो बात चल रही कि इजराइल, ग्रेटर इजराइल की बात चल रही। तो एक छोटा सा थोड़ी जानकारी आपको शेयर करें। आपके पास भी कोई जानकारी हो तो ज़रूर दीजिएगा, इस पर हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए इतना, तब तक के लिए नमस्कार।